वर्तमान समय में जहां लगभग पूरा विश्व उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की ओर आकर्षित होकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में लगा हुआ है, ऐसे में किसी भी देश को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। यह पूंजी देशी स्रोत के आधार पर या तो देश का केंद्रीय बैंक या निजी बैंक या फिर देश के बड़े कारोबारी घराने सरकार को उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में बड़े बैंकों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देश में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है तथा साथ में कई बड़े सार्वजनिक एवं निजी बैंक है। स्वतंत्रता के बाद से ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो 1969 में देखने को मिलता है, और इसके साथ ही आरबीआई की संस्तुति पर 125 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी का एकीकरण किया गया। पहले देश में 196 आरआरबी थे, एकीकरण के बाद 71 रह गई। सरकार की योजना है कि वित्त वर्ष में यह संख्या 64 तक कर दी जाए। छोटे बैंकों में मुख्य समस्या यह होती है कि वे एक बड़े बैंक से पूंजी, तकनीकी प्रबंधन आदि में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। इसीलिए इस संदर्भ में बड़े बैंकों की प्रासंगिकता प्रमाणित हो जाती है। सरकार का मानना है कि बेसेल मानदंडों को पूरा करने के लिए बैंकों को अपनी पूंजी का दायरा बढ़ाना होगा। ऐसे में छोटे बैंकों को इससे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। छोटे बैंकों के पास जोखिम प्रबंधन के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती, जिसके आधार पर वे अपने बैंकों को पुनः पटरी पर ला सके। भारत में लगभग 7 या 8 बड़े आकार के बैंक हैं। समानता के आधार पर ये बैंक एक बड़ी पूंजी की पर्याप्तता को अपने आप में समेटे हुए हैं, अर्थात इन बैंकों का आपस में विलय संभव नहीं है। परंतु इन बैंकों के अलावा वे बैंक जो पूंजी के आधार पर इन बैंकों से काफ़ी कम क्षमतावान हैं, वे इन बड़े बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने में बड़ी कठिनाई का सामना कर सकते हैं या करते हैं। विलय के कारण होने वाले सकारात्मक पक्षों को देखें तो इससे बैंकों में, खासकर छोटे बैंकों में अयोग्यता तकनीक को दूर किया जा सकता है। विलय के उपरांत पब्लिक सेक्टर बैंक जो भौगोलिक रूप से एक क्षेत्र विशेष में सकेंद्रित है, उन्हें अपने बैंक के क्षेत्र या शाखाओं का विस्तार करने में सहायता मिल सकेगी। विलय के बाद बैंकों के बीच चली आ रही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का दौर खत्म हो जाए। ऐसे में आरबीआई को भी कई बार कठोर नीति बनाते समय छोटे बैंकों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, जो अभी करना पड़ता है। सरकार की छोटे बैंकों को बार बार दी जाने वाली राशि में कमी आएगी। बड़े बैंक छोटे बैंकों की अपेक्षा ज़्यादा पूंजी सक्षम होते हैं, साथ ही अपने ग्राहकों के लिए विशेष छूट, बचत दर आदि कम करने या बढ़ाने के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना पड़ता, जो उनकी रिस्क टेकिंग रेट को दर्शाता है। इसके अलावा कुछ बड़े बैंकों के बाजार में रह जाने से बैंकों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण हो सकेगा, जो कि बैंकों के लिए, ग्राहकों के लिए तथा अंततः देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।